नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार विद्याग्राम पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 कंप्लीट डिटेल हम पढ़ रहे हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं। 50% आरक्षण जो अग्निवीरों के लिए है, इसमें क्या मतभेद हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या सच में 50% आरक्षण अग्निवीरों के लिए रहने वाला है? इस पर हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, 50% आरक्षण कब से लागू होगा? सबसे पहली बात यह है, विधेयक तो पास हो चुका है, कानून बन चुका है संसद के माध्यम से। यहां पर हम कुछ चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि एसएससी जीडी 2027 में जो आरक्षण है वो 50% 2026 वालों को मिलेगा, 26 में लागू होगा या 2027 में लागू होगा? तो अग्निवीरों को ही मिलेगा या इसमें कुछ और भी लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं यहां पर ये बात करूंगा दो तीन मैं पेपर्स की, न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करूंगा कि अग्निवीरों के साथ साथ ऐसा अनुमान है कि हो सकता है जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक अग्निवीर का कोई भी बैच रिटायर होकर या 4 साल का टेन्योर पूरा कर कर वापस नहीं आया है। पहला जो बैच आएगा वो नवंबर 2026 में आएगा, वो भी 2600 अग्निवीर आएंगे नौसेना के। 2600 नवंबर में आएंगे 2026 में नौसेना के 2600 अग्निवीर। अब बात आती है कि भैया माना अगर मैं ये कह रहा हूं कि माना इसमें 40,000 वैकेंसी आ गई। कितनी? 40,000 वैकेंसी आ गई, तो इसमें 20,000 किसके लिए रिजर्व हो गई? 20,000 अग्निवीरों के लिए। 20,000 किसके लिए? अग्निवीरों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अब नवंबर 2026 की अगर मैं बात करूं तो मात्र 2600 नौसैनिक आ रहे हैं। नौसैनिक, 2600 नौसैनिक जो अग्निवीर थे। नौसैनिक जो कौन थे? अग्निवीर थे। अग्निवीर, ठीक है। तो क्या यहां पर पद खाली हो जाएंगे या भर जाएंगे? मैं एक कटिंग दिखाता हूं अखबार की। यहां पर नवंबर में आएगा पहला बैच, लिखा है सबसे पहले नेवी के अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी कर बाहर आएगा। इस साल नवंबर में करीब 2600 नौसैनिक अग्निवीर सेवा अधिकतम अवधि पूरी हो रही है। इसके बाद अगले साल शुरुआती में आर्मी एयरफोर्स के पहले बैच अग्निवीर भी 4 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद बाहर आएंगे। मौजूदा व्यवस्था में 50% अग्निवीर को स्थायी किया जाएगा। 25%, माफी चाहूंगा, 25% अग्निवीरों को भैया स्थायी कर देंगे, जबकि 75% अग्निवीर वापस आ जाएंगे। अब सवाल फिर से वही उठ रहा है, तो क्या यहां पर 2600 आ गए तो क्या 2600 20,000 वैकेंसी को पूरा करेंगे? नहीं। तो ऐसा उम्मीद है कि इसमें एक्स सर्विसमैन भी ऐड हो जाएं। इसमें एक्स सर्विसमैन भी ऐड हो जाएं। क्या हो जाए? एक्स सर्विसमैन भी ऐड हो। ये अनुमान है। ये क्या है? ये सिर्फ अनुमान है। बाकी तो भैया सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो लगता नहीं। अब जैसे आरक्षण कहां कहां दिया जाएगा, जो 50% आरक्षण की बात है, ये आरक्षण कहां कहां दिया जाएगा? 6 विभागों में आरक्षण दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, वैसे तो हर राज्य ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई 2024 को ही पुलिस भर्ती में आरक्षण घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कोटा तो तय नहीं हो पाया, लेकिन 20% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सिफारिश ये थी कि पुलिस भर्ती हरियाणा में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा, और पहला बैच जुलाई 2026 में 2026 में इनका पहला बैच, हरियाणा की बात हो रही, यहां भी आरक्षण दिया जाएगा 20%। पूर्व अग्निवीरों को 2 विभागों में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीर के तौर पर देश की सेना में योगदान करने वाले नौजवानों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है फायर और कारागार विभाग में, यानी कि फायर पुलिस में और जेल पुलिस में, जो जेल वार्डर होते हैं, में पूर्व पदों को 20% आरक्षण यहां दिया जाएगा। ये घोषणा हो गई।
फिर अग्निवीरों को रेलवे में नौकरी देने के लिए 15% आरक्षण दिया जाएगा, ये भैया वैष्णव जी ने कहा है। वहीं यहां पर कांस्टेबल बीएसएफ में 50% कोटा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, यानी कि अग्निवीरों को यहां भी 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ सिक्किम गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंसमेंट किया है कि 20% अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं यहां पर भैया क्या है, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस विभाग, वन और जेल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। वहीं भैया राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को कि इन्हें भैया क्या होगा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की। इन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान राज्य पुलिस जेल प्रहरी वनरक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान करती है। ठीक है, यहां भी इन्होंने आरक्षण की बात कही है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, पहले हम आ जाते हैं यहां पर कि अब रिजल्ट कब आएगा। पहले तो 2026 का जो एसएससी जीडी है इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट अगर आता है तो मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आना चाहिए। इसका रिजल्ट की संभावना जो है, संभावना क्या है, संभावना जो है वो अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, अक्टूबर नवंबर में आ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हुआ तो ये सितंबर में भी, सितंबर लास्ट में भी रिजल्ट दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सितंबर में जीडी के फॉर्म भरे जाने 2027 के लिए, जीडी के फॉर्म भरे जाने 30 सितंबर से, तो क्या उससे पहले रिजल्ट देंगे? संभावनाएं तो कम ही है, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2026 में चांसेस ज्यादा हैं कि इनके रिजल्ट आ जाएं। ठीक है। एसएससी जीडी 2026 में पद बढ़ने की संभावनाएं कितनी हैं? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं बात करूं कि अभी जो भर्तियां हुई हैं इनमें पद हमेशा बढ़े हैं, तो पद जो है वो बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है कि पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी मान लो जैसे कि अभी मान लो कि जो वैकेंसीज दी हुई हैं इनको बढ़ाया जाएगा। अब 50% आरक्षण में अगर मैं मान लूं कि भैया 50% आरक्षण अग्निवीरों को दे देंगे तो फिर बचे कितने से पद, तो उसमें क्या भर्ती हो पाएगी? सरकार पर दबाव बढ़ेगा, इलेक्शन आने वाला है, तो मुझे लगता है कि यहां भी पद बढ़ेंगे। ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ कि नहीं बढ़े हों? बिल्कुल, शायद 2021 या 22 में नहीं बढ़े थे, बाकी पिछले 3 भर्तियों में तो पद लगातार बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे पद बढ़ रहे हैं। एसएससी जीडी 2026 के फॉर्म, 2026 के जो फॉर्म है ये कब? सितंबर 2026 में स्टार्ट होंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म की डेट है। ये क्या है? डेट है। वहीं एग्जाम जो होने की संभावना है वो जनवरी मार्च 2026 में एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा? 2026 यानी कि 2026 का जो एग्जाम है जनवरी मार्च 2027 में होगा। ठीक है, तो एग्जाम होगा। अब यहां पर 27 सितंबर 2030 सितंबर 2026 से फॉर्म आ रहे हैं, तो संभावना यह है कि रिजल्ट भी भैया सितंबर में, या मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में ये रिजल्ट दे देंगे। अब बात आती है कि भाई हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें पढ़ना कैसे है। तो अभी आपके पास समय है, आप पूरी मेहनत करिए, दिल से लग जाइए। और विद्याग्राम परिवार आपके लिए भैया एक बैच चला ही रहा है, आपको पता ही है, ये भारत बैच हमारा चल रहा है। भारत बैच से आप जुड़ सकते हैं, इतनी शानदार टीम आपको मिल रही है। मैथ में आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, अनुराग सर पढ़ा रहे हैं, पुलकी सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जय सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री अपने प्यारे तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, दीपक सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। अब तो मेरी भी पॉलिटी इसमें चल रही है। यहाँ पर पूरी टीम, मोहित सर आपकी हिंदी पढ़ा रहे हैं, सो मैम करंट अफेयर पढ़ा रही हैं, और यहाँ पर आरती मैम साइंस पढ़ा रही हैं। इसमें आप जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए किताबें हैं, जैसे गणित की पुस्तक है, रीजनिंग की है, सामान्य हिंदी की है, और यहाँ पर ये जीएस की पुस्तक है। जो विगत वर्षों में जो एग्जाम हुए उनके आधार पर बेहतरीन कंटेंट के साथ ये पुस्तक आपको मिल रही है। तो आप लोग भैया जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।